गोल्डन अपॉर्चुनिटी अनलॉक फाइनली जीजीएसआईपी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अपना स्पॉट राउंड कंडक्ट कराने जा रही है और नोटिस आ चुका है। आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। फटाफट से इंपॉर्टेंट चीजें और गुड न्यूज आप सामने के लिए पढ़ देता हूं। मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि भैया जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं अप टू स्लाइडिंग राउंड, चाहे किसी भी कोर्स के अंदर आपने एडमिशन लिया हो, आप स्पॉट राउंड के अंदर दोबारा से अलाउड हो और अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो आप नए कॉलेज के अंदर भी एंट्री ले लोगे और 100% वो न्यूज सही है। स्पॉट राउंड के अंदर ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स अलाउड हो चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये है यार आपका स्पॉट राउंड का शेड्यूल, ठीक है। बीसीए, बीएड, बीबीए, बीजेएमसी है ना, लेटरल एंट्री बीटेक एंड आपका बीटेक मेन कोर्स कोड 131, बीकॉम, बीएड एंड बीए सबके लिए स्पॉट राउंड आईपीयू कंडक्ट कराने जा रही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ऑलरेडी कैंडिडेट्स अलाउड हैं स्पॉट राउंड के अंदर। तो भैया अगर आप एडमिशन ले चुके हो और अपना होप खो चुके हो कि अब कोई मौका नहीं बन रहा है, अब तो जो मिल चुका है वो फाइनल है, तो रुको और स्पॉट राउंड में बैठो और वहां पे अपग्रेडेशन मिलेगा आपको। अब यहां पे भी बोनस है भैया, बोनस एक नहीं दो स्पॉट राउंड बैक टू बैक आईपीयू कंडक्ट कराने जा रही है। मतलब स्पॉट राउंड 1 के बाद भी चांसेस है कि स्पॉट राउंड 2 के अंदर भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस नोटिस का, जो बच्चे ऑलरेडी एडमिटेड हैं, फॉर एग्जांपल जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन लिया हुआ है, चाहे उनको कोई भी कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है, तो अब अगर उनको कोई नया कॉलेज अलॉट होता है तो उनको 5000 रुपीज पे करना पड़ेगा, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी आपको करने की नीड नहीं है। 96,000 दोबारा पे नहीं करना है, दोबारा पूरी फीस कॉलेज को नहीं देनी है, जस्ट यू हैव टू पे द 5000, ठीक है। तो वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको कोई सीट मिलेगी, ऑलरेडी मिली हुई थी लेकिन अपग्रेड होगा और एडमिशन आपने लिया हुआ है, उस केस के अंदर ये लाइन है। तो इस पॉइंट नंबर 5 को बड़े ध्यान से पढ़ लेना, इस चीज को यही दर्शाता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने ऑलरेडी बता दिया है। क्या प्रोसीजर है स्पॉट राउंड में बैठने के लिए? तो भैया आईपी यूनिवर्सिटी आपसे 500 रुपीज लेगी एज अ पार्टिसिपेशन चार्ज अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड या एडमिटेड कैंडिडेट हो। मतलब दो केसेस हैं, आपने आईपी की काउंसलिंग कराई, आपको कोई सीट नहीं मिली अप टू स्लाइडिंग राउंड, तो भी आपको 500 रुपीज यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक। एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज ये कि भैया आप तो ऑलरेडी एडमिटेड हो लेकिन फिर भी काउंसलिंग करना चाहते हो तो भी आप 500 रुपीज दे करके यहां पे अलाउड हो सकते हो। सिंगल डे विंडो है, मार्क माय वर्ड, सिंगल डे विंडो है भाई, बहुत ध्यान से। 5 और 6 तारीख का ही विंडो स्लॉट दिया हुआ है। 5 तारीख को, 5 अगस्त को 11 बजे सुबह खुल जाएगा और 6 तारीख को 11 बजे रात को बंद हो जाएगा। यही वो टाइम है जहां पे 500 रुपए देके आप यहां पे अलाउ हो सकते हो। सर मैंने तो अभी तक आईपीयू काउंसलिंग में एनरोलमेंट ही नहीं किया है, तो भैया आपके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है लेकिन इस बार आपको 2500 के साथ 500 और पे करना पड़ेगा, मतलब टोटल 3000 पे करना पड़ेगा। और इसका रजिस्ट्रेशन का टाइम कब है? इसका भी सेम डे ही है कि भाई फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी 5 से 6 तारीख के बीच में ही खुला हुआ है। अब बात आती है चॉइस फिलिंग पे कि सर चॉइस फिलिंग कब होगी? तो देखो यहाँ पे चॉइस फिलिंग का भी सिंगल डे टाइम दिया हुआ है कि भाई 5 से 6 तारीख के बीच में भी आप अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट हो तो कोई नई चॉइस मिलेगी तो आपको दोबारा जिस कॉलेज में अलॉटमेंट अब फाइनल आया है उसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा और 5000 रुपीज पे करना पड़ेगा उस कॉलेज को, ठीक है। अगर आपको सेम कॉलेज में ही सपोज ब्रांच अपग्रेड होता है तो भी आपको दोबारा रिपोर्ट करना पड़ेगा और 5000 पे करना पड़ेगा अपने कॉलेज को कि डैट अब आपका ब्रांच अपग्रेड हो चुका है, तो 5000 रुपीज आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है भैया पहली बार जिसका अलॉटमेंट आएगा स्पॉट राउंड के अंदर, मतलब अभी तक कोई सीट नहीं मिली है, वो तो 96,000 पे करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी, है ना। सबमिट बिलिंगनेस करना पड़ेगा उसको, या तो वो फ्रीज कर दे या फ्लोट कर दे। हाँ, यहाँ फ्लोट करके वो स्पॉट राउंड 2 में भी जा सकता है, बिल्कुल सही, है ना। तो फ्रीज या फ्लोट वो कर सकता है। तो ये दो फीस है, कुछ कोर्सेज के लिए 96,000, कुछ कोर्सेज के लिए 60,000। यहाँ पे लिखे हुए हैं कौन से कोर्सेज। सबमिट बिलिंगनेस की डेट यहाँ पे लिखी हुई है। अलॉटमेंट लेटर लास्ट आप 10 तारीख तक प्रिंट करके रख सकते हो। उसके बाद आपको मैंडेटरी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो आपकी सीट वैसे भी कैंसिल हो जाएगी। तो रिपोर्टिंग कंपलसरी है और 10 से 11 के बीच में एक दिन का विंडो आपको रिपोर्टिंग करने के लिए मिला हुआ है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो अब आप यहाँ पे विड्रॉ भी मार सकते हो और विड्रॉ की डेट जो है 11 अगस्त है। तो भैया ये है आईपीयू का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे विड्रॉ ले लेना। अब आ जाता है स्पॉट राउंड 2। इफ सीट रिमेन्स वैकेंट, मतलब अगर सीट फिर भी खाली बचती है तो भैया आईपीयू अपना स्पॉट राउंड 2 करा रही है, जो कि 100% करा रही है। उसका भी शेड्यूल आपके सामने है, ठीक है। 500 रुपए दोबारा देना पड़ेगा वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है ना। कैंडिडेट हुज नेम इज मेरिट लिस्ट, 500 रुपए दोबारा देना पड़ेगा। 12 से 13 के बीच में विंडो है स्पॉट राउंड में जाने के लिए, ठीक है। नया कैंडिडेट भी रजिस्टर कर सकता है, वहां पे भी आपको 3000 की पेमेंट करनी पड़ेगी, 2500 500 जिसने अभी तक कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है।
12 से 13 का बीच का आपको वहाँ पे भी टाइम मिला हुआ है। अब यहाँ पे आप देख लो कि चॉइस फिलिंग करने का भी विंडो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 12 से 13 तारीख तक, 12 से 13 अगस्त को स्पॉट राउंड 2 का आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, स्पॉट राउंड 2 का डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आएगा। कब आएगा? 14 अगस्त को। 14 अगस्त को फाइनली आपका स्पॉट राउंड 2 का डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आ जाएगा कि मैक्सिमम आपके लिए क्या अपग्रेड हुआ है और कौन सा कॉलेज आपको फाइनली मिलने जा रहा है। तो 14 अगस्त को वो कंफर्म हो जाएगा। अगर आपको पहली बार स्पॉट राउंड 2 में भी सीट मिलती है तो देन यू हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस कि भाई आपको ये पैसे जमा करने पड़ेंगे, है ना। और यहाँ पे भी आपको मैंडेटरी रिपोर्टिंग करनी ही करनी पड़ेगी कि भैया आप देख लो कि ये है आपका 19 और 20 तारीख को फाइनली 19 और 20 अगस्त को आईपीओ अपना स्पॉट राउंड खत्म करने जा रही है और यहाँ पे आपको मैंडेटरी रिपोर्टिंग करने की नीड पड़ेगी, है ना। तो ये है आपका फाइनल सिनेरियो। तो 2 बैक टू बैक स्पॉट राउंड यार आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे मैंडेटरी रिपोर्टिंग के लिए, सारी चीजें दी हुई है। अगर कोई डाउट्स, क्वेरी, परेशानी रहती है तो दिए गए नंबर पे एक बार जरूर कॉल कर सकते हैं आप। अगर आपको काउंसलिंग में कोई परेशानी हो रही है तो डेफिनेटली आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे ऑफलाइन कंसल्टिंग या काउंसलिंग भी ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी रहती है तो यार जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच और कीप सब्सक्राइब द चैनल। बहुत ज्यादा अर्जेंट और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन स्पॉट राउंड से रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं और कुछ बहुत अच्छी चीजें मैं बताने वाला हूं, तो जरूर से